जय हिंद साथियों। चलिए आज से हम आपका 17वीं बीपीएससी के लिए आपका बिहार के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करवाएंगे। आज से आपका ये डेली क्लास चलेगा, बिहार के करेंट अफेयर का क्लास, ठीक है। साथ में आपका बिहार स्पेशल भी आपको चलेगा और ये सभी क्लास आपका 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम तक चलेंगे, ठीक है। कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं हो रहा था, उसका कुछ कारण था, ठीक है, बिजी थे हम, इसलिए क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका क्लास यह रेगुलर चलेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला सांसद चुने गए हैं। यानी 18वीं लोकसभा जो आपका 2024 में हुआ है, इसमें बिहार से कितने महिला सांसद बने हैं। तो याद रखिएगा पाँच महिला सांसद बने हैं बिहार से, ठीक है। और टोटल देखा जाए कुल आपका पूरे देश में आपका कि कितने महिला सांसद बने हैं, तो 74 पूरे देश में महिला सांसद बने हैं और बिहार से 5 महिला सांसद बने हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे अधिक वोटों से किसने चुनाव जीते हैं। तो बिहार में कहा जाए तो बिहार में ये राजभूषण चौधरी सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका 18वीं लोकसभा के बाद मोदी के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री बने हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिहार से 8 मंत्री बने हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 8 जो आपका टोटल मंत्री बने हैं, उसमें से आपका 4 जो है ये आपका 4 कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। 4 आपका कैबिनेट मंत्री है और इसमें 4 आपका राज्य मंत्री है, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री ध्यान रखिएगा कौन कौन है, ये आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो बिहार से आपका जो कैबिनेट मंत्री है, पहले आपका ध्यान रखिएगा यानी जीतन राम मांझी, ठीक है, जीतन राम मांझी है। सेकेंड आपका कौन है, सेकेंड ध्यान रखिएगा ललन सिंह, ठीक है, ललन सिंह ये है बिहार से कैबिनेट मंत्री। थर्ड आपका कौन है, थर्ड में ध्यान रखिएगा ये आपका है गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह ये भी आपका बिहार से कैबिनेट मंत्री है। और फोर्थ में आप ध्यान रखिएगा ये आपका है चिराग पासवान, ठीक है, चिराग पासवान ये आपका 4 जो है ये बिहार से कैबिनेट मंत्री है। इसमें देखिए चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान का यानी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है। जीतन राम मांझी क्या है, तो जीतन राम मांझी आपका ध्यान रखिएगा ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योग मंत्री है। फिर आपका ललन सिंह क्या है, तो ललन सिंह पंचायती राज मंत्री है, ठीक है। साथ साथ पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री भी है ललन सिंह। गिरिराज सिंह क्या है, तो गिरिराज सिंह आपका कपड़ा मंत्री है। तो ये है बिहार से आपका 4 कैबिनेट मंत्री और 4 आपका ये राज्य मंत्री है, ठीक है। तो कम से कम आप कैबिनेट मंत्री ध्यान रखिए कौन कौन सा है और कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से कुल कितने मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। यानी बिहार के में 18वीं लोकसभा में कुल कितने मतदान हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हुआ है 56.62%, ठीक है, 56.62% ये बिहार में कुल मतदान हुए हैं आपका ये 18वीं लोकसभा चुनाव में, ठीक है। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका एम है बीजेपी ने 12 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। बीजेपी बिहार में बात करें तो 12 सीट जीते हैं और जदयू भी 12 सीट ही जीते हैं, यानी बीजेपी और जदयू दोनों 12-12 सीट बिहार में जीते हैं। और आपका एलजेपी जो आपका चिराग पासवान का है ये 5 सीट जीते हैं, ठीक है। और आरजेडी 4 सीट जीते हैं और कांग्रेस 3 सीट जीते हैं और सीपीआई-एमएल ये 2 सीट जीते हैं और हम
ठीक है, हम 1 सीट जीते हैं। तो ये आपका सारा स्टेटमेंट सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस सभी डाटा को ध्यान रखिएगा। बीजेपी 12 सीट जीते हैं बिहार में, जदयू 12 जीते हैं, एलजेपी 5 जीते हैं, आरजेडी 4 जीते हैं, कांग्रेस 3 जीते हैं और सीपीआई 2 सीट जीते हैं और हम 1 सीट जीते हैं। और हम को देखिए 1 ही सीट जीते हैं और ये कैबिनेट मंत्री बने गए हैं। जीतन मांझी, हम 1 ही सीट जीते हैं लेकिन ये कैबिनेट मंत्री बन गया है। तो कभी कभी किसी को लॉटरी भी लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे इसीलिए उसको कैबिनेट मंत्री 1 सीट मिलने से ही भी मिल गया, ठीक है। जबकि चिराग पासवान 5 सीट में 5 सीट जीते हैं, उसको भी 1 ही कैबिनेट मंत्री मिले हैं, ठीक है। तो आपका इसमें सारा स्टेटमेंट आपका सही है, इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सके तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने का मुझे लगता है कि बहुत चांस है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन, 1 सेकंड, यहाँ पर आपका इस टोटल सीट को जोड़ेंगे तो आपका 39 ही आएगा और बिहार आपको पता है 40 सीट है लोकसभा का। तो एक कौन है, तो एक आपका निर्दलीय है, ये आप जानते होंगे पप्पू यादव को, ठीक है, पप्पू यादव ये आपका निर्दलीय से चुनाव जीते हैं, ठीक है। तो 39 आपको इसमें काउंट करेंगे तो हो जाएगा। एक पप्पू यादव है जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, टोटल आपका बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। अब देखिए ये प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था, 69वें बीपीएससी में ये प्रश्न आया था, ठीक है। और ये आपका 69वें बीपीएससी के एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे ऐसे ही, ठीक है। और यूट्यूब के कम्युनिटी लैंड में भी करवाए थे, ठीक है। और ये प्रश्न तो पूछा लेकिन इसमें 2040 इसका आंसर होगा, ये आपका कहीं ऑप्शन में थे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए बीपीएससी ने बाद में इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या डिलीट कर दिया, ठीक है। इस प्रश्न को बीपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि उनसे ऑप्शन में ही गलत हो गया था, क्योंकि 2040 इसका आंसर होगा, 2040 किसी ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो बीपीएससी ऐसे से भी गलती कर देते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है दोबारा भी आ जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा 2040, ध्यान रखिएगा। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का बिहार का लक्ष्य है 2040, जबकि भारत का पूछे तो भारत इसका लक्ष्य रखा है 2070, ठीक है। 2070 तक भारत का लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन का और बिहार का 2040 का लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है बिहार सरकार 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये 2030 तक रखा है, ध्यान रखिएगा। 2030 तक 100% साक्षरता बिहार में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार, कब तक, 2030 तक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बिहार सरकार टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आपका 2025 तक रखा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। टीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार क्या लक्ष्य रखा है, 2025 रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार सरकार हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया है जीआई टैग से। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में है मरचा चावल जो पश्चिमी चंपारण से, इसे बिल्कुल जीआई टैग मिला है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, इसे भी जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा नालंदा का, इसे भी जीआई टैग मिला है। मगही पान नवादा का, इसे भी आपका जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क, ये भागलपुर के हैं और इससे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला, मिथिला मखाना, इन सभी को भी जीआई टैग प्राप्त है। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी होगा, उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्न बनाने के यही कारण है कि आपको टोटल जो बिहार का जीआई टैग अभी तक जितना भी मिला है वो आपका एक ही प्रश्न में आ जाए जिससे आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ प्रश्न हल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मकसद आपको है कि याद करवाना,
ठीक है। तो ये सभी है जिसे आपका अभी तक बिहार में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के किन उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा किन किन को मिला है तो यहाँ पर आप कैसे उसको अलग कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हम एक ही प्रश्न में ये सभी को इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए, इन सभी को अभी तक बिहार में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है। अब देखिए बिहार की भी पहली है और पूरे देश की भी पहली है ट्रांस वुमेन दरोगा, और ये बनी है मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन नंबर सी होगा, मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी विहार को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में कितने रामसर स्थल हो गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपका बिहार में 3 हो गया है, ठीक है। ये आपका 2024 में मिला है, ठीक है, किसको, नागी और नकटी पक्षी विहार को। और आपका इससे पहले एक को मिल गया था, किसको, तो ये है आपका बेगूसराय का कांवड़ झील, ठीक है। बेगूसराय का आपका कांवड़ झील है जिसे आपका 2020 में इसे शामिल किया गया था रामसर स्थल में, ठीक है। तो पहला कौन सा बिहार का रामसर स्थल, कांवड़ झील बेगूसराय का, और 2 और मिला है आपका नागी और नकटी पक्षी विहार, ये आपका जमुई का है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो अभी तक टोटल बिहार में 3 रामसर स्थल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। यह बताएं कि वह बिहार के मंत्री रहते कितने बार बजट पेश किए थे। अब देखिए हाल ही में आपका सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। आपको पता होगा कि ये बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और इसने कितने बार बजट को पेश किया है, तो ये 11 बार बजट पेश किया है। ध्यान रखिएगा, बिहार में वो 11 बार कुल बजट पेश किए सुशील कुमार मोदी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो ये आपका लगा है बांका जिला में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के बांका जिला में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये क्या आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया है, ठीक है। ये पटना मत मार देना, कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका सारण जिले के, ठीक है। हरेंद्र कुमार ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं और ये बिहार के सारण जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है। यानी बिहार में कौन सा जिला है जो पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है, सबसे आगे रहा है, और यानी विदेश जाने में भी सबसे आगे रहा है, ठीक है। तो विदेश जाने में बिहार में कौन से ऐसे जिला है जहाँ से सबसे अधिक लोग विदेश गए हैं। तो ये है आपका सिवान जिला, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो जल संरक्षण के मामले में बिहार का बक्सर जिला जो है ये शीर्ष स्थान पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। फ्रांस के सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये नवाजा आपका किशोर कुणाल को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किशोर कुणाल को फ्रांस के सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। तो ये किया आपका शरद विवेक सागर को, बिहार के शरद विवेक सागर को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका
कि 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप देखेंगे हाल ही में आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, आप देखेंगे टीआर 3 का, तो वहाँ पर आपका इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपका बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उनके प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रश्न को देखना चाहिए, इससे आपको आइडिया लगता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, इसीलिए आपका ऐसे प्रश्न को भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। बताइए कि अब तक कितने बिहारियों को भारत रत्न मिला है? देखिए अभी तक आपका पाँच बिहारियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है और इनका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये प्रश्न आपको बहुत बार करवा चुके हैं, तो पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 5 व्यक्ति कौन है जिसे बिहार में अभी तक भारत रत्न मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन आपका नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी को संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज के मामले में बिहार का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो ये अब स्थान है दूसरा। ठीक है, बिहार को ध्यान रखिएगा, बिहार को गरीबी की संख्या में कम करने में यानी गिरावट लाने में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उसके बाद आपका आता है बिहार जो सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, और थर्ड स्थान पर कौन है? थर्ड पर आपका है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, थर्ड पर है मध्य प्रदेश, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, ये बिहार का पहला तो है ये और देश का पहला ये है, लेकिन एशिया का भी पहला है। एशिया के भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, ये बिहार के पटना में खुला है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है? तो ये है बिहार से संबंधित। अब देखिए ये प्रश्न आपका भी हाल ही में आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। ठीक है, मिशन दक्ष किससे संबंधित है? तो शिक्षा से, ऐसे प्रश्न आया था एग्जाम में कि मिशन दक्ष किससे संबंधित है। तो आपको देखिए यहाँ से प्रश्न किसी तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिशन दक्ष जो है ये बिहार में कमज़ोर छात्रों को शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये क्या आपका नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देखेंगे कि हाल ही के कुछ एग्जाम में आपका बीपीएससी एग्जाम में कि बिहार के जो आपका प्रमुख महोत्सव होता है वहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो एक बार आपको महोत्सव का भी क्लास करवा देंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट बिहार का महोत्सव है, कहाँ कहाँ आयोजन हुआ है, कहाँ होता है, उससे भी आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर का प्रबंध किसे सौंपा है? तो ये सौंपा आपका बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को, ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या आपका आईआईटी पटना। ठीक है, आईआईटी पटना के साथ ये समझौता किए हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है सुमेघ, ऑप्शन नंबर ए होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर आपका नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जावेद अंसारी ने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये है आपका बिहार के जमुई जिला के रहने वाले। ठीक है, आप देखे होंगे कि आपका ऐसे प्रश्न आपका 68वीं बीपीएससी
और 69वें बीपीएससी में पूछा गया था कि रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपको ध्यान होगा, पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जो जावेद अंसारी है, ये आपका कराटे में स्वर्ण पदक जीते हैं और ये बिहार के जमुई जिले के निवासी है। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये है आपका 30 प्रश्न। ठीक है, तो आपको हम आगे अब आपका बिहार के करेंट अफेयर की भी क्लास आपका रेगुलर लेकर आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, इससे भी आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि आपके मैक्सिमम प्रश्न हमारे क्लास से हो। ठीक है, और आपका बिहार स्पेशल बिहार करेंट के साथ साथ आपका बिहार स्पेशल की भी क्लास करवाएंगे और पहले भी आपको बहुत क्लास करवा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए बिहार स्पेशल, यहाँ से पढ़िए, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।